आज तक आपने बहुत सी बुक की समरी को देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं, जिस बुक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से हम क्लियरली किसी भी मामले में सोच सकते हैं। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली और इसको लिखने वाले हैं रॉल्फ डोबली। इस किताब का मेन फोकस ये है कि हम कैसे अपने सोचने की गलतियों को समझें और इन्हें अवॉइड करें ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें। ये किताब 99 कॉग्निटिव बेसिस के बारे में बात करती है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे डिसीजन को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। चलिए हम इसकी डिटेल समरी की बात करते हैं। कॉग्निटिव बेस क्या है? कॉग्निटिव बेस वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डिसऑर्ड करते हैं। हम अक्सर इरेशनल तरीके से सोचते हैं और इन बेसिस के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस किताब का मकसद ये है कि आप इन बेसिस को पहचानो और उन्हें कैसे अवॉइड करें ये सीखो। ये बेसिस तब होते हैं जब आप सक्सेसफुल लोगों या एग्जाम्पल को देखकर उनके बेसिस पर कंक्लूजन बना लेते हैं बिना ये समझे कितने लोगों ने फेल भी किया होगा। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पर फोकस करते हैं और फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से हम गलत अजम्पशंस बना लेते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरीज सुनते हो और सोचते हो कि सक्सेस का रास्ता इजी है, तो आप सर्वाइवरशिप बेसिस में फंसे रहते हो। कन्फर्मेशन बेसिस में हम वही इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही मानते हो तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करोगे जो आपकी बात को प्रूव करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी सोच के अगेंस्ट जाती है उसे इग्नोर करोगे। ये बेसिस हमारी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर देती है और हमें ओपन माइंडेड नहीं बनाती है। इस ब्याज में आप अपने पुराने इन्वेस्टिगेशंस जैसे पैसा, टाइम और एफर्ट को देखकर डिसीजन लेते हैं, चाहे उन इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर में कोई फ़ायदा ना हो। जैसे अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ने से डरते हो क्योंकि आप अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर प्रोजेक्ट का फ्यूचर वीक है तो आपको उसे क्विट कर लेना चाहिए, वरना आप और भी रिसोर्सेज वेस्ट करोगे। रिसेंसी ब्याज तब होता है जब हम अपने रीसेंट एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम पुराने एक्सपीरियंस का इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आप अपने रिसेंटली एक स्टॉक मार्केट क्रैश देखा है तो आपको लग सकता है कि मार्केट हमेशा क्रैश ही होती रहेगी, जबकि पिछले सालों का डाटा कुछ और ही कह रहा हो। सोशल प्रूफ ब्याज में हम अपने डिसीजंस को दूसरों का बिहेवियर के ब्याज पर बनाते हैं। जैसे अगर सब लोग एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो आप भी वही करेंगे बिना ये सोचे कि वो सही है या नहीं। हमारी साइकोलॉजी ये है कि जब हम देखते हैं कि सब लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वही सही होगा, चाहे ऐसा हो या ना हो। हम अक्सर अथॉरिटी फिगर जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़, एक्सपर्ट्स की बातें बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो क्या कह रहे हैं, वो लॉजिकल या सही है या नहीं। अथॉरिटी ब्याज की वजह से हम अपनी इंडिपेंडेंस थिंकिंग खो देते हैं। ये ब्याज तब होता है जब हम अपने नॉलेज या एबिलिटीज़ को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें सब पता है या हम हर डिसीजंस में सही हैं, जबकि असल में ये गलत भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर गलत डिसीजन की वजह से बन जाता है। लॉस एवरेजन का मतलब है कि हम लॉसेस से डरते हैं और उन्हें अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए लॉस का पेन ज़्यादा होता है और उसके मुकाबले गेन की हैप्पीनेस कम होती है। जैसे अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क दिखाई देता है तो आप उसे अवॉइड करोगे, चाहे उसमें कितना भी पोटेंशियल गेन हो। इस ब्याज में हम अपने डिसीजंस को उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बनाते हैं जो हमारे दिमाग में इजीली अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कंप्लीट या एक्यूरेट ना हो। जैसे
अगर आप टीवी न्यूज़ पर ज़्यादा क्राइम की स्टोरी देखते हो तो आपको लगेगा कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, चाहे असल में डाटा ऐसा ना हो। होलो इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब किसी इंसान की इक्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हम उनके बारे में ओवरऑल इम्प्रेशन बना लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान फिज़िकली अट्रैक्टिव है तो हम ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं कि वो स्मार्ट और टैलेंटेड भी होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंकरिंग बियाज में हम किसी एक इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट प्राइस एंकर पर इतना डिपेंड कर लेते हैं कि उसके बाद की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस ₹5000 दिखती है और फिर आपको वही चीज़ 3000 में मिलती है तो आपको लगेगा कि ये बहुत सस्ता है, चाहे असली वैल्यू उस चीज़ की और कम हो सकती है। ये ब्याज तब होता है जब हम रैंडम डाटा में पैटर्न ढूंढने लगते हैं, जबकि असल में कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड या पैटर्न है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वो रैंडमनेस होती है। हम अक्सर अपने प्लान्स के बारे में ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि किसी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम या रिसोर्स लेंगे। इस वजह से हम लेट हो जाते हैं, ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। एंडोमेंट इफ़ेक्ट का मतलब है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। जैसे अगर आप पुरानी चीज़ें बेचने जाते हो तो आपको लगता है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन दूसरों को वो इतनी वैल्यूएबल नहीं लगती। तो द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें ये समझाती है कि हमारी सोच अक्सर बियाजेस और इरेशनल टेंडेंसीज के बाहर होती है। अगर हमें अच्छे डिसीजंस लेने हैं तो हम अपने इन बेसिस को पहचानना और उन्हें अवॉइड करना सीखना होगा। किताब का मेन मैसेज ये है कि लॉजिकल और रैशनल सोचना हर सिचुएशन में ज़रूरी है और बियाज को समझने से हम अपने डिसीजंस मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये किताब बहुत ही चीज़ें हमें सिखाती है, इन्हें हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सोचने और डिसीजन लेने के तरीक़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।